जिसे 1 साल और 3 महीने में जारी किया जाता है। प्रति व्यक्ति जीडीपी किसी अर्थव्यवस्था नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम मुंबई की आवाज में। मुंबई की आवाज के माध्यम से हमने मुंबई के जिन जिन इलाकों का जायजा लिया है, वहां पर रहने वाले तमाम मुंबईकर्स किसी न किसी समस्याओं को लेकर अक्सर परेशान दिखाई देते हैं। यही कारण है कि 11 न्यूज के माध्यम से हमने अपने एक प्लेटफॉर्म दिया है लोगों को कि वह अपने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपनी आवाज सूबे के मुख्यमंत्री तक पहुंचा सके और साथ ही सरकारी महकमे में बैठे जो उच्च अधिकारी है वहां तक पहुंचा सके। और खास करके आज जिस इलाके में हम खड़े हैं, यह मुंबई का वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे है और इस हाईवे से लगकर आर्य कॉलोनी का एक बड़ा प्रेमाइसेस है और एक बड़ा क्षेत्रफल में पसरा हुआ आर्य कॉलोनी जो अपने आप में एक शुमार माना जाता है, जिसकी सौंदर्यता देखते ही बनती है। किसी जमाने में सरकार ने यहाँ की जो जमीन है उसे लिया था दूध उत्पादन के उद्देश्य से, लेकिन जो प्रोजेक्ट था वह कहीं ना कहीं खटाई में पड़ गया। बात की जाए तो आदिवासियों की एक बड़ी जमीन यहाँ पर स्थित थी जो आज भी काबिज है। और बात की जाए 7/12 उतारा की, जो एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स कहे जाते हैं, उस पर आज भी आदिवासी का नाम का उल्लेख है। बावजूद उनकी जमीन उनसे छीनने की कवायद की जा रही है, यह आरोप लगाया है आदिवासी समाज ने। और रविवार के दिन जिस प्रकार से सूबे के मुख्यमंत्री के आवास पर बड़े पैमाने पर आदिवासी जमात के लोगों ने वहां पर मोर्चा निकाला था, विरोध प्रदर्शन किया था, उनका यह कहना था कि जिस तरह उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, जिस तरह उनकी जमीन हथियाई जा रही है, ऐसे में सूबे के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान साहब इसमें बाकायदा इंटरफेयर करें और इन्हें इनकी समस्याओं से निजात दिलाएं। यह पूरा मामला क्या है यह हम जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे पहले अपने कैमरा पर्सन सदानंद शेट्टी से यह गुजारिश करेंगे कि हमारे कैमरे के सामने खड़े वह आदिवासी समाज के लोगों की तस्वीरें अपने कैमरे में कैद करके उन्हें तमाम दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश करें। साथ ही सरकारी महकमे में बैठे चाहे कलेक्टर संजय देशमुख साहब हो, चाहे सूबे के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान साहब हो, या फिर मुंबई पुलिस कमिश्नर डॉक्टर सत्यपाल सिंह साहब हो, जो चीजें हैं, जो समस्याएं हैं, वह हम अपने चैनल के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और किस प्रकार से आदिवासियों की जमीन हथियाने की कोशिश की जा रही है, यह भी हम दिखाएंगे। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूंगा। मैं समाज सेवक टीएन मिश्रा और मैं एक आर्मी मैन का लड़का हूं। हमारे पिताजी ने सन 65 और चाइना और पाकिस्तान की लड़ाई लड़ी और उन्होंने उस लड़ाई में 13 मेडल पाए। देश के लिए उन्होंने अपना सब कुछ दिया। तो हमने यहाँ जब महानगर मुंबई में अपना हर जगह संक्षेप में जानना चाहेंगे आपसे, ये आर्य कॉलोनी का जो मामला है, जो जमीन का मामला है, जो भूखंड का श्रीखंड खाने का जो आरोप लगाया जा रहा है राजनेताओं पर और तथाकथित राजनीतिक दल के नेताओं पर, क्या है मामला पूरा? ये तो एक अजीब चीज है। ये जो आर्य करके डेयरी एक प्रकल्प बनाता कि मुंबई करके बच्चे जितने हैं उनको दूध मिलेगा, उनका विकास होगा। ये न दूध मिला और न विकास हुआ। और जो आदिवासी समाज, जो आज हमारा जनजात सूचित जात का एक केंद्र सरकार से लेके भारत सरकार तक की नजर है कि इनको आगे बढ़ाया जाए, नक्सलवादी न बने। तो वहाँ कहीं ना कहीं प्रशासन हर जगह ये गलती कर रही है, जिसके वजह से नक्सलवाद पैदा हो रहा है। ये एक विरोध होता है, जब ये विरोध पे पूरा काम नहीं होती तो नक्सलवाद हो जाता है। ये एक सिस्टम मैंने देख के आया, मध्य प्रदेश, यूपी, हरियाणा, आज मैं मुंबई कर महानगर में ही देख रहा हूँ। ये जो सिस्टम है, ऐसे लोग ही, अगर ये सिस्टम चेंज नहीं होता तो जैसे केजरीवाल साहब आए, मीडिया ने, भगवान जैसा मीडिया का देन केजरीवाल है, तो आज जो मीडिया का देन केजरीवाल साहब है, वैसे कोई और एक साहब पैदा होगा। ये इसका कारण है कि सरकार इस पे ध्यान दे नहीं रही है। जो कलेक्टर है, कलेक्टर का काम क्या है? आज कलेक्टर का काम क्या है?
वो कलेक्टर को खुद को मालूम नहीं, वो अपने केबिन में जाके बैठ के सिर्फ बिल्डरों से मीटिंग करने का काम समझता है, वो उसका काम कलेक्टर का ये है। जबकि सूबे में जितने आदिवासी छोट जनजाति हैं उनके पास जा जाके उनका समस्या जानना कलेक्टर का अधिकार है। आईएएस इसीलिए पढ़ाई करता है, उसका हर एक ज्ञान होना चाहिए उसको। आईएएस का मतलब ये नहीं कि हमारा सिक्का होना चाहिए, मेरे पास लाल बत्ती होना, मेरे पास पावर होना। आईएएस का मतलब होता है हर विकास, हर क्षेत्र में हर जन के पास जाके उनका विकास करवाना। जाहिर है लोकतांत्रिक कहे जाने वाले इस भारतवर्ष में बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग होते हैं, पिछड़ी जाति जमात के जो लोग होते हैं, और खास करके जो आदिवासी समाज की बात की जा रही है, उसे बसाने की और उसके उद्धार की बात की जाती है। लेकिन यहाँ पर आदिवासियों की जमीन को कैसे हथियाने की कवायद की जा रही है, इसका मंजर आसानी से देखा जा सकता है। चूंकि यही कारण था कि लेमन न्यूज का इन्होंने दरवाजा खटखटाया और लेमन न्यूज इनके दरवाजे पर पहुंचा भी है। और इस पूरे मामले की सच्चाई परत दर परत हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे और साथ ही सरकारी महकमे में बैठे उन लोगों तक पहुंचाएंगे। देश की आर्थिक राजधानी कही जाती है मुंबई। मुंबई की जमीन की कीमतों की यदि बात करें तो लगातार जमीन की कीमतें आसमान छू रही हैं। शायद यही कारण है कि आदिवासियों की जो जमीन है, एक तरफ कानून बनाया जाता है कि आदिवासियों की जमीन की कोई खरीद फरोख्त नहीं कर सकता है और वह ट्रांसफर भी नहीं हो सकता किसी अन्य के नाम पर। वहीं दूसरी जगह आदिवासियों की जमीन पर कैसे तथाकथित राजनीतिक दल के राजनेताओं की गिद्ध दृष्टि है, बिल्डरान की जो गिद्ध दृष्टि है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। बहरहाल हमारे साथ यहाँ पर और भी कई लोग हैं और खास करके वह आदिवासी समाज के हैं और इनकी जमीन है। पूरा मामला क्या है आपसे जानना चाहते हैं। आपका नाम? अनिल जेठा दलवी मेरा नाम है। अनिल साहब, मुझे ये बताइए, ये जो प्रकरण है जमीन का, ये पूरा मामला क्या है? कितनी जमीन है आप लोगों की और इस पर कब्जा कौन करने पर आमादा है? ये पूरी आर्य कॉलोनी है, ये आदिवासियों के जमीन के ऊपर बिठाई गई है। मेरे बाप दादा की यहाँ 4 एकड़ से ज्यादा जमीन थी, उसमें से 1 एकड़ 34 गुंठा जो आर्य कॉलोनी को गई, 1 एकड़ 14.5 गुंठा जो हाईवे में गई और बची जो 25 गुंठा है उसकी मैंने खरीदी की है। उसके लिए मैंने तहसीलदार के पास गुहार लगाई, उसने मेरे फेवर में ऑर्डर दिया। एसडीओ के पास मैंने गुहार लगाई, वहां मेरे फेवर में ऑर्डर दिया। डिप्टी कलेक्टर के पास गुहार लगाई, उसने मेरे फेवर में ऑर्डर दिया। फिर रेवेन्यू कमिश्नर है, उनके पास मैंने गुहार लगाई, उन्होंने भी मेरे फेवर में ऑर्डर दिया। उसके बाद वो तहसीलदार के पास मैटर आया और उन्होंने उसकी खरीदी बिक्री करके बाकायदा मुझसे पैसे लिए गए जमीन के। आर्य कॉलोनी को पार्टी किया गया, उन्हें उनका कहना वहां रखने को उनको चांस दिया गया और मेरे से जमीन के पैसे लेके 7/12, 6/12 इंडेक्स 2 बोला जाता है, एम सर्टिफिकेट, जो कि सुप्रीम कोर्ट में भी उसको चैलेंज नहीं है। इसलिए चैलेंज नहीं है कि उसकी 10 बार इंक्वायरी किया गया। जो दलवी का कहना है, जो यहाँ कुल जमीन कसता है, ये कह रहा है ये जमीन है क्या, ये इसमें कुछ सच्चाई है क्या, ये सब जानने के बावजूद जानने के बाद ही मेरे नाम पर वो जमीन की है और मेरे से पैसे लिए उसकी मेरे को बाकायदा पावती दी गई है। लेकिन ये आर्य कॉलोनी को जो जमीन दी थे उसके ऊपर एक गवर्नमेंट सर्वेंट लोग की कॉलोनी जो बैठी है, वहाँ कुछ गवर्नमेंट सर्वेंट लोग हैं, वो मुझे मेरे जमीन से बेदखल करना चाहते हैं और मेरी जमीन हड़प करना चाहते हैं। उसमें एक मोदी जी की जब अब हवा चल रही है भारत भर कि मोदी जी भावी पंतप्रधान है इस भारत देश के, मगर उन्हीं के पार्टी के, भाजपा पार्टी के यहाँ के महाराष्ट्र प्रदेश के महामंत्री है अतुल भातखळकर, वो मुझे तकलीफ दे रहा है और मेरी जमीन हड़प करना चाहता था। मोदी जी से मैं ये कहना चाहता हूँ, वो पंतप्रधान बनना चाहते हैं, हमारी भी उनको शुभेच्छा है, मगर ऐसे कार्यकर्ताओं को लेके, ऐसे मंत्रियों को लेके करेंगे क्या? आपने नाम लिया अतुल भातखळकर का, किस प्रकार का आप पर दबाव अतुल भातखळकर द्वारा बनाया गया और इस मामले में आपने शिकायत कहाँ करी? मैंने पुलिस स्टेशन में हर बार शिकायत की है, जिलाधिकारी को, कमिश्नर को। 1990 से मैं सब ये कंप्लेंट देते आ रहा हूँ, लेकिन वो जगह पे आता है, जमीन तुम्हारी नहीं, तुम भाग जाओ। मुझे वहाँ कुछ वो जमीन कसने देता नहीं, अंदर जमीन के अंदर कचरा फेंकता है, गाली गलौज करता है, कभी धक्का भी देता है। ये वक्तव्य हमारे नहीं है और ये संवाद भी हमारे नहीं है। ये आरोप लगाया है आदिवासी जमान के आदिवासी समाज के उस व्यक्ति ने जिसके नाम पर बाकायदा ये 7/12 का उतारा देखा जा सकता है। और खास करके सिटी सर्वे ऑफिस में यदि जाया जाए और वहां पर मौजूदा स्थिति से संबंधित यह दस्तावेज खंगाला जाए तो यही अपडेट मिलेंगे। और यह नाम बाकायदा इस पर लिखा गया है कि श्रीमती कमलाबाई जेठा दलवी के नाम पर यह जमीन है जो डिंडोसी गांव और बोरीवली तालुका के अंतर्गत आती है।
बात की जाए तो इस जमीन का पूरा जो क्षेत्रफल है, इस जमीन की जो कीमत है, उसका तो इन्हें कोई मुआवजा मिलने से रहा, बल्कि इनकी जमीन को ही हथियाने का सिलसिला शुरू है। आपसे साहब एक बात जानना चाहते हैं, कुल कितनी जमीन आपके हिस्से में है? 4 एकड़ 2.5 गुंठा हमारे हिस्से में थी, लेकिन जो अभी बचा हुआ है बाकी तो डेवलप हो गई, हाईवे में गई, दूसरागर सोसाइटी जो गवर्नमेंट सर्वेंट की बची है। अभी 25 गुंठा जो बची थी ऐसी मतलब जो खाली है, जहां हम कुछ कर सकते, भाजी पाला या कुछ लगा सकते, वो जगह मैंने खरीदी की। वो सब मेरे नाम पे डॉक्यूमेंट्स होने के बाद मुझे इन लोग खेती लगाने देने। आपने कहा कुल क्षेत्रफल 4 एकड़ के आसपास है, उसमें से महज 25 गुंठा रह गया है। बाकी की जो जमीनें हैं वह कहां गई, और अगर गई तो बदले में आपको मुआवजा, जो अवार्ड, जो रिवार्ड होता है, वह मूल मालिक को दिया जाता है। अगर सरकारी योजना के अंतर्गत किसी की जमीन आवंटित की जाती है तो बदले में उसे उसका मुआवजा सरकार देती है। किस प्रकार का मुआवजा आपको अब तक मिल पाया? 1 पैसे का भी मुआवजा मुझे सरकार ने नहीं दिया है, जबकि रेवेन्यू कमिश्नर ने बोला है कि 4 एकड़ का ये खरीदी बिक्री करके 4 एकड़ दलवी फैमिली के नाम के ऊपर चढ़ाया जाए। बाकायदा बहुत संगीन मामला है, एक प्रकार से भूखंड का श्रीखंड कहा जा सकता है। जिस जमीन की कुल क्षेत्रफल 4 एकड़ के आसपास हो, और ऐसी जमीन का जो मालिक है, उस मालिक की जमीन अगर सरकारी योजनाओं में चली जाती है तो बदले में सरकार जो जमीन को आवंटित करती है तो बदले में उस जमीन के मालिक को उस जमीन का मुआवजा दिया जाता है। लेकिन 4 एकड़ की जमीन में महज 25 गुंठा जमीन रह गया है, और बाकी की जमीनों पर आलीशान इमारतें बना दी गई हैं, अलग अलग चीजों को, अलग अलग लोगों को जमीनें दे दी गई हैं, लेकिन उस व्यक्ति को दरकिनार कर दिया गया है, उसके अधिकार का हनन कर दिया गया है, जिसका सबसे पहला अधिकार है उस जमीन पर जिसका कि वह मालिक है। लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है, बड़े दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से कहा जा सकता है। मैं और एक बात आपसे जानना चाहता हूं, शुरुआती दौर में कितने सालों से आप इस जमीन पर हैं? 7/12 में 1954 से लगातार हमारा इसके ऊपर नाम है, लेकिन अब 1994 में मैं उसका 7/12 फोड़ कर, मराठी में फोड़ करके 7/12 25 गुंठा हमारे नाम पे रखा है शासन ने। 25 गुंठा जो आपके नाम पर रखा गया है, आखिर उस 25 गुंठे पर भी तो आपका कब्जा नहीं है। शायद जब आप वहां पहुंचते हैं तो वहां पुलिस बुला ली जाती है, क्या है मामला? नहीं, कब्जा हमारा है, लेकिन हमें वहाँ कुछ भी साफ सफाई करने से रोके जाते हैं, हमारे जगह के ऊपर गंदगी डाली जाती है, और पुलिस को गुमराह करने के लिए 100 नंबर पे फोन करके यहाँ कुछ शासन के जमीन के ऊपर अतिक्रमण हो रहा है, ऐसा वहाँ एक माहौल तैयार किया जाता है। जब इस इलाके में हम पहुंचे इस जमीन का जायजा लेने के लिए, तो हमारे सामने यहाँ पर बाकायदा आरएसएफ पुलिस स्टेशन के पुलिसकर्मी मौजूद थे। हमने जब उनसे यह पूछा तो यह बताया गया कि जो दूध सागर, जो कॉलोनी में रहने वाले जो लोग हैं, सोसाइटी में रहने वाले जो लोग हैं, उन लोगों ने अक्सर 100 नंबर पर फोन करके पुलिस को यहाँ बुलाया कि सरकार की जमीन पर अनैतिक रूप से कुछ कब्जा करने के लिए लोग आए हुए हैं, जबकि इस जमीन का मूल मालिक हमारे सामने खड़ा है। और खास करके 5 जनवरी का वह दिन एक यादगार दिन के रूप में भी माना जाएगा, चूंकि वर्षा बंगले पर जहां सूबे के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान साहब का आवास है, उस आवास के बाहर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया गया था, जिसके बाद क्या हुआ था यह भी हम पूछ लेते हैं। आप 5 तारीख को सीएम आवास के पास गए थे, वहां पर आपने प्रदर्शन किया था, बाद में क्या मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान साहब से आपकी मुलाकात हुई थी? नहीं, पृथ्वीराज जी वहाँ, चौहान साहब वहाँ उपलब्ध थे नहीं, वो कहीं बाहर दौरे पे निकल गए थे। तो हमको वहाँ के जो उनके निकम करके साहब है वो मिले, वो बोले हम आपको अपॉइंटमेंट लेके देते हैं और इसी बंगले पर आपको बुलाया जाएगा और तब आपकी सुनवाई की जाएगी। तो वहाँ के पुलिस वाले ने भी फिर मेरे को स्टैम्प मार के रिसीविंग लेटर दिया है कि आप यहाँ आए थे। वर्तमान में आपको सबसे ज्यादा अगर तकलीफ है तो किससे है, ये बताएंगे आप इस कैमरे को देखते हुए? अतुल भातखलकर ही सब इसकी जड़ है। वो लोगों को भड़काता है, बुजुर्ग लोगों को मेरे सामने भेजता है, उनको मालूम है यह आदिवासी है, तो इसके खिलाफ हम कानून, इसके फेवर में कानून की बहुत सी चीजें हैं। तो उस जो 60 के ऊपर के बुजुर्ग है, ऐसे बुजुर्गों को आगे करता है। जब मैं पुलिस स्टेशन पे जाता हूँ कि मुझे तकलीफ दे रहे, पुलिस इनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करते, तो पुलिस लोग बोलते हैं अरे यार हम लोग इनको दम देंगे तो इन लोग को कुछ हार्ट अटैक आके मर जाएंगे, तो पुलिस के ऊपर इन लोग इल्जाम लगाएंगे, जबकि ये गवर्नमेंट सर्वेंट है, इन लोग कुछ भी कर सकते हैं। बहरहाल मामला बेहद संगीन है। और एक बार फिर कैमरा पर्सन
सदानंद शेट्टी से गुजारिश करेंगे कि अपने कैमरे को उस बाउंड्री वॉल तक लेकर जाने की कोशिश करें जहां पर बाकायदा आरए का सिंबल साफ तौर पर टीवी स्क्रीन पर देखा जा सकता है। और खास करके यह जो पश्चिम द्रुत गति मार्ग वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से जस्ट लगकर यह सर्विस रोड पर यह आरए का सिंबल लगा हुआ यह वॉल बाउंड्री है जो कि पूरी तरीके से अवैध और अनैतिक है। और खास करके जो खर्चा किया गया है वह भी पूरी तरीके से गलत और उस पूरे पैसे का दुरुपयोग कहा जा सकता है। और खास करके जिस जमीन की हम बात कर रहे हैं उस जमीन का यह बाउंड्री वॉल है। और खास करके इस बाउंड्री वॉल को भी बनाने के पीछे का जो मकसद है उसे भी जानना बेहद जरूरी है। बहरहाल भारतीय जनता पार्टी के जिस अतुल भातखलकर नेता का नाम सामने आ रहा है हम उसका भी पक्ष रखेंगे, उनकी भी हम प्रतिक्रिया लेंगे कि आखिर मामला क्या है कि आप इतनी दिलचस्पी ले रहे हैं आदिवासियों की जमीन पर, चूंकि आरोप बेहद संगीन है। हमारे साथ यहाँ पर महिलाएं भी हैं, हम उनसे ये जानने की कोशिश करते हैं। मैडम आपका नाम? सुरेखा धर्मावत। आपसे जानना चाहता हूँ कि जो जमीन है इस जमीन में कौन कौन वह लोग हैं जो आते हैं आप लोगों को डराते हैं धमकाते हैं? हम लोग को परेशान करता है अतुल भास्कर है और सब उन लोग को जरा से उन लोग को बैठने को देते हैं और उधर पुलिस वाले का आ जाते हैं, उन लोग सब परेशान कर देते हैं उधर की सोसाइटी वाले लोग। कितने साल से हैं आप इस जमीन पर? वो तो हमारा आजू बाप के है। हाँ, तो भाई बहन अब सब अभी उसके टेंशन से हमारा भाई गुजर गया, पिताजी गुजर गया, माँ गुजर गई, ये टेंशन से। क्या आपको पता है कि आदिवासियों के लिए जो कानून सरकार ने बनाई है उनके पुनर्वास के लिए उनको न्याय दिलाने के लिए जो कानून बने हैं कि आदिवासियों की जमीन कोई खरीद नहीं सकता, आदिवासियों की जमीन किसी के नाम पर हस्तांतरण नहीं हो सकता, ये कानून पता है आपको? हाँ, पता है। आदिवासी को जाकर ले सकता है। तो सरकारी विभाग में कभी गए थे आप शिकायत करने? गए थे ना, मेरे भाई जाते हैं, हम लोग जाते हैं सब लोग। अभी आपकी मांग क्या है? हमारा जगह हम लोग को मिलना चाहिए, यही हम लोग को मांग है। बिल्कुल, हमारी जमीन हमें मिलनी चाहिए, यह मांग है। हमारे साथ और भी महिला है, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। मैडम आपका नाम? शिवराम, शैला दळवी शिवराम। इस पूरे मामले में आप अपना पक्ष क्या रखना चाहोगे? हमारी जमीन बस हमें मिलना चाहिए। जो सोसाइटी वाले बहुत परेशान करते हैं आके पूरा, उनसे जमीन से कुछ लेना देना तो है ही नहीं, फिर भी हम अतुल भास्कर जैसे लोग आके बहुत परेशान कर रहे हैं साइड पे। मेरे जो सोसाइटी है इस सोसाइटी में कौन लोग हैं जो परेशान करते हैं आपको? वैसे आते हैं, अब बोल भी नहीं सकते, बहुत सारे आते हैं, नाम भी हमें पता नहीं, लेकिन वही लोग आते हैं बार बार। तो इस मामले में जो यहाँ के जनप्रतिनिधि है, चाहे नगर सेवक हो, विधायक हो, सांसद हो, ऐसे लोगों के पास कभी आप अपनी शिकायत लेकर गए? गए हैं ना, अब दळवी साहब तो हमेशा जाते हैं, हम सब भी जाते हैं वहाँ पे। हम खुद दलवी साहब से जान लेते हैं। आप मुझे बताइए कि जो भी जनप्रतिनिधि हैं, नगर सेवक हो, आमदार हो, खासदार हो, ऐसे लोगों का क्या रवैया है? ऐसे लोगों के पास कभी आपने गुहार लगाई थी मदद की? हाँ, लगाए थे, जरूर लगाए थे। यहाँ के जो अब महापौर सुनील प्रभु, उनके पास मैं लेटर दिया है। यहाँ के जो आमदार है रविंद्र वायकर, उनको दिया है कि ऐसी मेरी प्रॉपर्टी है और यहाँ गवर्नमेंट सर्वेंट है, वो आप लोगों को गुमराह न करे, इसलिए जमीन मेरी है, ऐसा उनको मैंने कहा। मैं उनको प्रूफ दिया डॉक्यूमेंट्स कि आपको इन लोग आगे चलकर गुमराह न करे। आप मुझे एक बात बताइए कि जब जनप्रतिनिधियों के पास आप अपना मामला लेकर गए तो उनके पास से क्या कोई पॉजिटिव रिस्पांस मिला, कोई मदद मिली? उन्होंने कहा था जमीन सर्वे करके लो, आपकी कितनी जमीन है, तो मैं सर्वे करवा के लिया। उसके बाद में भातखलकर ने उसके अंदर ये डाला और वो जनप्रतिनिधि भी बोले कि अरे भाई मेरे वहाँ 800 मेरे जो वोटर्स है, तो मुझे भी थोड़ा सा कुछ समझ कर करना पड़ता है, मैं उसके अंदर ज्यादा दखल अंदाजी नहीं देना पड़ता हूँ। ये मुझे उन्होंने 50 लोगों के सामने कहा था। जी बिल्कुल बिल्कुल। आप मैडम आपका नाम जानना चाहूंगा? मेरा नाम कमलाबाई। अतुल भास्कर हम लोग को बैठने नहीं दे रहा है, तकलीफ कर रहा है। तो क्यों तकलीफ कर रहा है? उसको क्या तकलीफ हो रहा है कि हम लोग बैठ रहे हैं? तो हम लोग का जगह है, हम लोग को हक मांगता है वो जगह का, हम लोग छोड़ेगा नहीं, मिलने तक छोड़ेगा नहीं। आपके ऊपर दबाव कौन बनाता है? तो सोसाइटी वाला है ना अंदर, वो लोग की तकलीफ दे रहा है हम लोग को। लेकिन तकलीफ क्यों दे रहा है? हम लोग को तकलीफ नहीं देने का, वो लोग वो जगह होने तक हम लोग जाएगा नहीं, उधर जगह छोड़ के हम लोग को जगह मांगता है वो। जाहिर सी बात है, जब तक अधिकार हमारे नहीं मिल जाते हैं तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। हमारे साथ और भी कई लोग हैं, हम उनसे ये जानने की कोशिश करते हैं। बड़े संक्षेप में जानना चाहता हूँ, मैंने आदिवासी समाज के लोगों से बात करी है, खास करके उन लोगों से जिनका नाम 7/12 उतारा पर दर्ज है, जमीन उनकी है, बाकायदा दिखाई दे रहा है। मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ, महापौर शिवसेना के, आमदार साहब शिवसेना के,
जो नाम सामने आ रहा है अतुल भातखलकर, वो भारतीय जनता पार्टी के हैं। क्या लगता है इसमें कोई राजनीति है, तानाशाही है, क्या लगता क्या? साहब इसके अंदर तो राजनीति है। आरए को जमीन वाले को फोन करते हैं, सोसाइटी वाला कॉल करता है, 2 मिनट में अंदर पुलिस पहुंच जाती है। गरीब एक झोपड़ा बनाता है, आरए के जो सिक्योरिटी लोग है जाके तोड़ देते हैं। गरीब का हक नहीं मिलता, इन लोग जहाँ नहीं करना चाहिए अत्याचार वहाँ पे करता है। अतुल भास्कर जी उस दिन आए हैं, वहाँ पे गाली गलौज करके न्यूज वाले के सामने धक्का बुक्की करके हम लोग को निकल गए वहाँ से। और इन लोग चाहते हैं कि वो जगह के अंदर हम लोग नहीं बैठे, गरीबों को न्याय नहीं देना चाहिए करके उनको परेशान करना चाहते हैं। और हमारा जहाँ से सिक्योरिटी जो बात है जिसके तरफ से हम लोग मेहनत कर रहे हैं गरीबों के लिए, वहाँ पे आरए के जो लोग हैं, वाचर लोग आके कुर्सी उठा के लेके गया, डंडा मारते हैं, औरत लोग को गाली गलौज करके धक्का बुक्की करके निकलो, तुम्हारी बाप की जगह नहीं करके बोलते हैं। तो इनको हम बोलते हैं, हम जब जाते थे बोलते तुम्हारे पास ऐसा क्या है, तुम्हारी बाप का जगह तो ये लेके आओ करके लेटर लेके आओ। तो ये आते तो हमारे पास लेटर लेके आना चाहिए ना सब। एक बात मुझे ये बताइए, जब 7/12 उतारा पर बाकायदा मूल मालिक का नाम है, आपसे जानना चाहते हैं, जब 7/12 उतारा पर मूल मालिक का नाम है, सरकारी महकमे के जो लोग हैं उनका रवैया उदासीन बना हुआ है, लेकिन पुलिस स्टेशन में जब आप गए उस पेपर को लेकर, तो वहां पर ड्यूटी पर उपस्थित उस पुलिस ऑफिसर को आपने दिखाने की कोशिश करी कभी? सब इंस्पेक्टर वहाँ पे और जो यहाँ के सीनियर हैं उनसे भी बात हुआ। ये मैटर डीसीपी के पास भी एक पेपर गया, डीसीपी बिनाक पाटिल साहब के पास ये मैटर गया परसों। बिनाक साहब आरए में तो यहाँ पेट्रोल पंप को दे दिया प्राइवेट, गार्डन को दे दिया प्राइवेट। इन्हीं के कुछ पार्टी के लोग अपना अपना वो व्यायामशाला होटल चला रहे हैं आरए में प्राइवेट सिस्टम चालू हो गया। पेट्रोल पंप जान में जा रहा है, शमशान को जा रहा है, जिसका जमीन है उसको नहीं दिया जा रहा। दूसरी बात, अगर अनुसूचित जात के ऊपर अगर नाम दाखला है, वो अपने घर पे नहीं बनाया है, उसके जमीन में अगर सोसाइटी वाले कचरा भी फेंकते हैं तो एक्ट में आता है, उसके ऊपर भी ये लोग कई बार एट्रोसिटी मारे हो। लेकिन आप देख लीजिए पूरा सिस्टम कचरा से ये लोग भर दिए हैं उसके जमीन में। ये आदिवासी के जमीन में ये लोग सोसाइटी वाले इतना अत्याचार कर रहे हैं, कचरा उसके जमीन में फेंक रहे हैं, जबकि एक अनुसूचित जाति के एक्ट में है कि उनके सामने कचरा भी नहीं। बाकायदा एट्रोसिटी एक्ट बनाया गया है कि यदि आप पिछड़ी जाति जमात के लोगों को परेशान करेंगे, उनके साथ गाली गलौज करेंगे, दुर्भाग्यपूर्ण रवैया अख्तियार करेंगे, तो आपके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया जा सकता है। लेकिन यहाँ कुछ विपरीत दिखाई दे रहा है। जिस प्रकार से आदिवासी की जमीन है, उस जमीन वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे को टच है, और मलाईदार इस जमीन पर किस प्रकार से लोगों की दृष्टि है, यह हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। और हमारा प्रयास किसी की खिलाफत करना नहीं है, हमारा मकसद किसी को टारगेट करना नहीं है। हमारा मकसद पूरी पारदर्शिता के साथ जो लोग होते हैं जिन्हें न्याय नहीं मिलता समय रहते, ऐसे लोगों की आवाज हम उस सरकारी महकमे तक पहुंचाने का काम करते हैं जहां उसे पहुंचनी चाहिए, और इनकी भी आवाज पहुंच रही है। ये वो आदिवासी समाज के लोग हैं, रोज कुआं खोदो रोज पानी पियो की तर्ज पर जीवन यापन करने वाले आदिवासी समाज मानो अपनी बदहाली पर आंसू बहाने को मजबूर है। इसी वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर एयर कंडीशन और वातानुकूलित 5 सितारा शौचालय का उद्घाटन किया जाता है। इसी वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर बाकायदा जमीन पर पेट्रोल पंप के लिए जमीन आवंटित दे दी जाती है लोगों को। लेकिन जिस वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर आदिवासी समाज के लोगों ने कई पीढ़ियां गुजार दी है, उनके हक की जमीन को उनसे छीनने की कोशिश की जा रही है, जिसे दुर्भाग्यपूर्ण कहा जा सकता है। और यह सच्चाई है, और यह सच्चाई हम परत दर परत लमन न्यूज के माध्यम से तमाम दर्शकों तक यूं ही पहुंचाते रहेंगे। और इस खास कार्यक्रम मुंबई की आवाज को देखने वाले उन तमाम दर्शकों से यह गुजारिश है, इस तरह की समस्याएं यदि आपके सामने भी है, आपकी आवाज भी कोई नहीं सुनता, तो टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हमारे इस नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और हमारी पूरी कोशिश होगी कि आपकी खबर पूरी पारदर्शिता के साथ ना सिर्फ हम अपने टीवी न्यूज चैनल पर प्रसारित करेंगे, बल्कि उसे समय समय पर सरकारी महकमे में बैठे उन तमाम अधिकारियों तक भी पहुंचाएंगे, चाहे वो कोई भी हो। हमारे साथ यहाँ पर और भी कई लोग हैं, बड़े संक्षेप में आपसे जानना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि आदिवासी का जो भी जगह है, अगर उनका हक उनको मिलना चाहिए। अगर उनका हक उनको नहीं मिलता है, ये सरकार का काम होता है, सबका काम होता है, किसी गरीब का हक मिलना चाहिए उसको। आदिवासी यारे ने गार्डन के लिए जगह दिया हुआ है, प्लस जिसका जगह है आदिवासी समाज का उसको नहीं मिल रहा है। इसके लिए ये लोग पीड़ित हैं, परेशान हो रहे हैं, सोसाइटी वाले परेशान कर रहे हैं कि इनको इनका हक नहीं है। इनका हक जब पेपर में सारा चीज के साथ में है, आज 6/12 उतारा है, 7/12 उतारा है, सब कुछ होने के बावजूद बोलते हैं इनका नहीं है। तो इनका नहीं है तो है कहाँ? फिर आपका ये चीज है क्या?
आपका अगर है तो उसको प्रमाणित करिए कि आपका मेरा है, तो उसके बाद संक्षेप करिए। किसी गरीब का हक खाया जा रहा है, किसी को परेशान किया जा रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। जाहिर सी बात है, किसी गरीब का हक किसी सूरत पे खाने का किसी के पास कोई अधिकार नहीं है। और आर्थिक राजधानी मुंबई में जिस तरह कोली समाज सालों साल से यहाँ का बासिंदा कहलाता रहा है, उसी प्रकार से आदिवासी समाज की भी एक लंबी फहरिस्त है, जिनके नाम पर बड़ी बड़ी जमीनें आज भी खाली पड़ी हैं। और उन जमीनों पर कैसे धन पशुओं की गिद्ध दृष्टि है, इसका अंदाजा यहाँ के इस मंजर को देखने के बाद सहजता से लगाया जा सकता है। और जो प्रशासनिक सेवा में बैठे जिम्मेदार अधिकारी हैं, उन्हें भी चेताने का हम काम कर रहे हैं, क्योंकि वे लोग जिस प्रकार से कुंभकर्णी नींद में सो रहे हैं, उन्हें जगाने का काम लेमन न्यूज करता आया है और यूं ही करता ही रहेगा। हमारे साथ यहाँ पर आदिवासी समाज के जो लोग हैं, उनकी प्रतिक्रियाएं हमने ली। अब सरकारी महकमे में बैठे उन अधिकारियों का क्या कहना है इस पक्ष में, हम उनकी भी प्रतिक्रिया लेंगे। और साथ ही भारतीय जनता पार्टी के जिस अतुल भातखलकर के ऊपर इन्होंने आरोप लगाया है, हम उनका भी पक्ष रखेंगे, क्योंकि जो भी मामला है वह पूरी पारदर्शिता के साथ सामने आना ही चाहिए। हमारे साथ लगातार उस जमीन के मालिक जुड़ रहे हैं, कुछ कहना चाहते हैं जी? हाँ सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, देखो एक जमीन मैं आपको पेपर दिखाया कि सब ये सर्वे नंबर 9 निशान नंबर 2 7/12/6/12 मेरे नाम पे, ये पुलिस ने मुझे 149 की जो नोटिस लगाई, ये किस बलबूते के ऊपर लगाई? मेरा ही सर्वे नंबर, जगह मेरी, और उसके ऊपर जाने के लिए उस जगह की साफ सफाई करने की मुझे पाबंदी। ये कौन सा कानून हुआ? ये हम लोग हिंदुस्तान में रहे, कौन से देश में रह रहे? ये आदिवासी समाज के उस व्यक्ति की यह गुजारिश है, जिसके ऊपर बदतर से परिस्थिति निर्माण करने की कवायद है। उसकी जमीन हथियाने की कोशिश की जा रही है। और खास करके मेरे हाथ में जो ये पत्रक है, फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम 149 अन्वय नोटिस, जो कि मुंबई पुलिस जारी करती है। कायदा व सुव्यवस्था न बिगड़े, इसको देखते हुए मुंबई पुलिस की ओर से उन तमाम लोगों को 149 की नोटिस दी जाती है। ऐसे में घबराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो आवाज इन्होंने बुलंद करी है कि मैं जमीन का मालिक हूं और मुझे ही अपनी जमीन से बेदखल किया जा रहा है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। और इस मामले को हम लगातार अपने इस लेमन न्यूज पर प्रसारित करेंगे। बहरहाल हमारे इस खास कार्यक्रम मुंबई की आवाज में आज के लिए बस इतना ही। कल हाजिर होंगे अन्य इलाकों की अन्य समस्याओं को लेकर। तब तक के लिए दीजिए मुझे यानी संजय मिश्रा को इजाजत। नमस्कार। जॅक्सनचा वध माझ्या हातूनच होईल. न कोरी बहस, न तर्कहीन बकवास.